हम लोग परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, पीपीएम, इन टॉपिक से रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ताकि तुम लोगों को कब क्या कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें कैसे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मैं एक टिपिकल एग्जांपल ले रही हूँ। एक ही टाइप के 10 एग्जांपल लेने का देखो कोई मीनिंग बैठता नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर करके सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है करके कि इसमें ज़्यादा इलस्ट्रेशंस लेने की नीड है, तो मैं तुम्हें ये वाली चीज़ बता दूंगी। अभी जैसे पहला वाला जो हम लोग टाइप सीख रहे हैं वो ये है कि आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन दिया है और तुम लोगों को वहाँ पे टू फाइंड करनी है मोलैलिटी। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, मोलैलिटी। तो कैसे इसको ढूंढेंगे, ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी में हम लोग कैसे जंप करेंगे। तो देखो उसमें सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी सूचना, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप नंबर 1 कि आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, यानी कि कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल मोल, किसके टोटल मोल, सोल्यूशन के, अगेन ठीक है, सोल्यूशन के आपके पास कितने हैं, एक है। ये होगी तुम लोगों की फर्स्ट स्टेप, बस खत्म बातचीत। ठीक है, अब इसके आगे तो एक इलस्ट्रेशन में लेती हूँ, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगी ये चीज़। जैसे कि यहाँ पर देखो तुम्हें दिया गया है कि आपके पास मिथेनॉल और वाटर, इस चीज़ को हम लोगों ने मिक्स किया है। ठीक है, मिथेनॉल और वाटर, इसको मैं मिक्स की हूँ। मिथेनॉल और वाटर को मिक्स करने के बाद आप लोगों को इसका जो सोल्यूशन क्रिएट होगा, इस सोल्यूशन की क्या फाइंड करनी है, मोलैलिटी फाइंड करनी है। बट इसमें गिवन पार्ट ये दिया हुआ है तुम लोगों को कि जो मोल फ्रैक्शन होता है मिथेनॉल का, मोल फ्रैक्शन के सिंबल को इस टाइप के फैंसी एक्स से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल वाली चीज़ का कितना दिया हुआ है करके, 0.25, ये ऐसा दिया है करके। ओके, अच्छा अभी तुम्हें ये सोल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी क्या होती है, मास मोल्स और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यानी कि मिथेनॉल, वाटर यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमें क्या आप लोगों को मिथेनॉल के मोल्स दिए हैं क्या, द पॉइंट। तो कई लोग बोलते हैं कि अच्छा 0.25 ही लिख देते हैं। तो देखो वैसे 0.25 आप लोगों के तुक्के से वो सही बैठता है, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही ऐसा है। बट फिर भी लॉजिकली वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो देखो इसका लॉजिकल कैसा है इसका अप्रोच, कि हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करके चलेंगे कि अगर मेरे पास जो टोटल मोल्स होते, ठीक है, सोल्यूशन के, वो टोटल मोल सोल्यूशन के मेरे पास कितने हैं, आप लोगों के 1 है। ठीक है, टोटल मोल सोल्यूशन के कितने, 1 है। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, वो होता क्या है बेसिकली, मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस भी क्वांटिटी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो न्यूमरेटर में, उस क्वांटिटी के मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि सोल्यूशन के मोल्स। अब तुम ये सोचो कि मैंने सोल्यूशन के मोल्स तो 1 अज्यूम कर लिए हैं, मोल फ्रैक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25। तो यहाँ से तुम लोगों के पास मोल्स और CH3OH कितने निकल के आ रहा है, यहाँ से CH3OH का मोल निकल के आ रहा है कितना, 0.25। तो देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन भी वही था और आपका CH3OH का मोल्स भी 0.25 आया। बट कैसे आया ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इक्वल दिया है तो वो इक्वल है, उसको मोल फ्रैक्शन और मोल इक्वल इक्वल होता है, ऐसा नहीं मान के चलना है। ठीक है, अच्छा डन, यहाँ तक पहुँच गई अपनी गाड़ी। तो हम लोगों को मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आ गए हैं 0.25, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का वेट कहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सॉल्वेंट इस क्वेश्चन का क्या है, आप लोगों का वाटर है। अब याद रखना मोल्स आपकी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस हम लोगों का मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो सोल्यूशन के मोल्स आपके पास 1 है और मिथेनॉल के मोल 0.25 है। तो यहाँ से जो तुम लोगों का सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के मोल्स हमारे पास निकल के कितने आ गए, 0.75, मतलब 75, सॉरी बोलने में गड़बड़ हो गई। तो अब यहाँ से तुम्हें जैसे मोल्स निकल के आ गए, तो क्या मोल्स से आप उस चीज़ का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा है मोल्स क्या होता है, आपका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना है अभी, 18, और यहाँ पे आ गया ये 0.75।
तो 0.75 और 18 इसको बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं एकदम तेज़ी से। अच्छा, ये 0.75 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आता है 13.5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास मास, किस चीज़ का मास है ये? सॉल्वेंट यानी कि वाटर, कितना है? 13.5 ग्राम। अब मुझे निकालनी है क्या? आप लोगों की मोलैलिटी। अभी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में सीखे हो। तो मोलैलिटी होती क्या है? जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के, कितने मोल्स हैं? 0.25, उसको तुम डिवाइड कर देंगे, किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे? जितने भी तुम्हारे पास सॉल्वेंट का मास है, बट सॉल्वेंट का मास होना चाहिए केजी में। तो सॉल्वेंट का मास है 13.5 ग्राम, केजी में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड। तो अगर ये कैलकुलेशन तुम कर लोगे तो ऊपर में 250 क्रिएट हो जाएगा और नीचे में 13.5 या फिर 135 कर दो और ऊपर में ये एक ज़ीरो लगा दो, तो 2500। और इसको डिवाइड करना है कितने से हम लोगों को? अरे बाप रे, ये ऐड वैड क्या है? 2500 डिवाइडेड बाय कितना था? आई थिंक 135 था। तो ये आता है तुम लोगों के पास 18.51, ठीक है। तो उसको 18.5 ही ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ से आ गई मोलैलिटी 18.5, स्मॉल m इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है, मोलैलिटी। तो इस तरीके से तुम लोगों को क्या करना है? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है अगर तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट मेरे हिसाब से कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस याद रखना करके कि चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह याद भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है करके कि गाड़ी एक बार शुरू की है और आपको याद ही नहीं है कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन में जाना है, ठीक है, तो इस तरीके से काम करोगे। अब इसका हम लोग रिवर्स भी देखते हैं, ठीक है। रिवर्स यानी कि क्या? मान लेते हैं आपके पास मैंने टाइप 2 दिया है, जैसे मैथ्स में नहीं होता है कन्वर्स थ्योरम के कन्वर्स स्टेटमेंट, वैसे जैसे अभी ऊपर वाले केस में तुम्हें गिवन पार्ट में मैंने क्या देके रखा हुआ था? आपको दिया हुआ था मोल फ्रैक्शन और ढूंढना क्या था? मोलैलिटी। तो अभी उल्टा कर देती हूँ, अभी मैंने गिवन पार्ट में तुमको देके रखा है मोलैलिटी, ठीक है, और आपको जो टू फाइंड है वो टू फाइंड वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया है? मोल फ्रैक्शन। फिर अब गाड़ी कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो एक बात अगेन यहाँ पे देखनी है। अब इसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को हम लोगों को बस फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ा अजम्पशन ये आपका ये रहेगा कि आपको यहाँ पे कंसीडर करना है कि मोलैलिटी में जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है उसको तुम्हें इस क्वेश्चन में 1 kg मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें 1 kg लेना ही है। अगर मोलैरिटी होती तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर लेते। ये वैसे मैं करवा चुकी हूँ, ये वाला इलस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी, जो पिछली मोलैरिटी की क्लास ली थी, ठीक है। 2 इलस्ट्रेशन बल्कि उस टाइप के लिए थे। जब मोलैरिटी गिवन हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 लीटर अज्यूम करते हैं, बट जब आपको मोलैरिटी गिवन हो तो 1 kg सॉल्वेंट को हम लोग क्या कर लेते हैं? अज्यूम करके चलते हैं। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो देखो, इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली मोलैलिटी क्या है, ठीक है। मोलैलिटी आप लोगों का होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? आप लोगों का वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 सेट कर दूंगी, तो 1 सेट करने से तुम्हें नहीं लगता है कि आपकी जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ गए। और अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास मिल जाएगा, बराबर। तो इस काम के लिए, इस स्टेप के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या अज्यूम करते हैं? 1 kg अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं छोटा सा। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे दे दिया हुआ है कि आपके पास एक 2.5 मोलल, ठीक है, मोलल एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन है का मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट पानी रहा होगा, और ऑब्वियस है कि तुम्हें इस सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूट का बताना है। तो अभी कई लोगों को जिन्हें पता नहीं होता है कि काम कैसे करना है, उनकी गाड़ी अटक जाती है कि आप कैसे करें। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको काम करना है कि लेट, आपको यहाँ पे अज्यूम कर लो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 1 kg। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट को तुम 1 kg सेट कर दोगे तो जो तुम्हारी मोलैलिटी है, ठीक है, मोलैलिटी और जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, वो सॉल्यूट के मोल्स कितने आ जाएंगे आपके? इक्वल, यानी कि कितना आ गया सॉल्यूट का मोल? वहाँ से 2.5 आ गया। तो सॉल्यूट के मोल्स मेरे पास 2.5 है, ठीक है। सॉल्यूट के मोल्स मेरे पास कितने? 2.5 है। अभी यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन।
तो अभी अगर मुझे सॉल्यूट का लेट से मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रखना पड़ेगा, और डिवाइड में मैं क्या रखूँगी, टोटल मोल्स रखूँगी सॉल्यूशन के, यानी कि मोल्स रखेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग यहाँ पे टोटल मोल्स को 1 सेट करते हैं। टोटल मोल्स को पगले समान 1 सेट मत कर देना, ये सोच के कि मैंने ऊपर बताया था, ऊपर तब वो काम करना है जब आपके गिवन पार्ट में मोल फ्रैक्शन दिया हो, अभी नहीं करना। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई सवाल में आपको हिंट दी हुई रहेगी, जिस हिंट से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के भी मोल्स निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। अब यहाँ पे तुम देखो, जैसे यहाँ पे कोई ना कोई हिंट दी हुई रहेगी, तो देखिए यहाँ पे मुझे सॉल्वेंट के मोल्स चाहिए, तो सॉल्वेंट के मोल्स निकालने के लिए मेरे पास सॉल्वेंट का मास होना चाहिए। क्या मेरे पास सॉल्वेंट का मास है? अरे यही तो हम लोगों का अजम्पशन है। पढ़ो, ये देखो कितना लिया है, 1 kg। तो 1 मत लिखना, 1000 ग्राम लिखना। मास निकालते वक्त, मोल्स निकालते वक्त ग्राम यूज़ करते हैं। डिवाइडेड बाय उसका वजन, मॉलिक्यूलर मास, जो कि होता है 18। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आता है 55.5। ये इतना स्टैंडर्ड है कि ये सबको दुनिया में रटा होता है, जो जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। इसका बेसिकली आंसर 55.555 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके कुछ लोग 55.6 भी लिखते हैं, बट मैं 55.5 ही लिखती हूँ। तो अब यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालोगे, सॉल्यूट के मोल्स जो कि 2.5 है, डिवाइड में टोटल मोल्स, तो 2.5 सॉल्यूट के प्लस 55.5 तुम्हारे सॉल्वेंट के, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5, ये हो गया 58। ठीक है, तो इस चीज़ को डिवाइड कर लेना, यहाँ से तुम लोगों का आंसर कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया जब आपको मोलैलिटी गिवन हो और मोल फ्रैक्शन में कूद कर जाना था। तो 2 टाइप हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। पहला मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, और दूसरा यहाँ पे कन्वर्ट क्या कर लिया हम लोगों ने, आपका मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है आपके पास कि अगर तुम्हें कन्वर्जन करना है मोलैरिटी, ठीक है, आपको दिया हुआ है मोलैरिटी, आपके गिवन पार्ट में इस बार दिया है मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, और आपको इस बार टू फाइंड यानी कि पहुंचना है मोलैलिटी तक। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये रास्ता हम लोगों को कैसे कवर करना है। तो एक बात बस तुम यहाँ पे याद रखना कि अगर आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो, और गिवन पार्ट में तुमको दी हुई है मोलैरिटी, तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो लाई करता है वो यहाँ पे लाई करता है अजम्पशन। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे, जब मोलैलिटी गिवन थी तो डिनोमिनेटर में जो लिख के आता है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसे हमने 1 kg ले लिया। तो अभी मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी के डिनोमिनेटर में क्या आता है, वॉल्यूम। किस चीज़ का वॉल्यूम आता है वहाँ पे, सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन आप लोगों ने कितना ले लेना है, 1 लीटर, बस खत्म। अब 1 लीटर लेने से क्या होगा, जैसे मैंने ऊपर यहाँ एक्सप्लेन किया था कि 1 kg लेने से क्या होगा, तो वैसे ही यहाँ पे 1 लीटर लेने से फ़ायदा क्या होगा। मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर तुम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 सेट कर दोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मोलैरिटी, ठीक है, और आप लोगों का वहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा करके। ठीक है, बस इसी चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि यहाँ पे आपको डेंसिटी की ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। याद रखना, मोलैरिटी शब्द का अगर प्रयोग किया गया है और मोलैरिटी से अगर तुम्हें कन्वर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे पहुँचना है तो आपको डेंसिटी वगैरह कैसा दी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, उस क्वेश्चन से सीखोगे कि ये कन्वर्जन कैसे करना है। मैंने जैसे दिया कि द डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, आपके पास NaCl का एक 3 मोलर सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml आपको दिया है।
तुम्हें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में मोलैलिटी कितनी होगी। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था एग्जैक्टली वैसा करना शुरू करो। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कितना है 1 लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर होगा तो देयरफॉर जो भी आपकी मोलैलिटी की वैल्यू है वही वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना है वो 3, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितने हैं 3। अच्छा, अभी मुझको एक बात बताएं, आपको ये डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी डेंसिटी है? सोल्यूशन की डेंसिटी है। तो ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या कहते हैं आपका मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से डेंसिटी दी हुई है 1.25, वॉल्यूम हमने लिया है 1 लीटर। तो गधे समान 1 मत पुट कर देना क्योंकि डेंसिटी एमएल में, थोड़ा यूनिट्स का ख्याल रखना। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू यहाँ से आपका मास इन सोल्यूशन यानी कि ग्राम में निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 1250 ये तुम्हारा क्या निकल के आया है, मास निकल के आया है किस चीज का, सोल्यूशन का। क्या सोल्यूशन का मास मेरे कोई काम का है क्या? क्योंकि मुझे तो कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, और मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स हैं? यस वी हैव 3 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें तो सॉल्यूशन का वेट निकाल के हम बैठ गए, पूछा तो सॉल्वेंट का था। इसका मतलब ये मेरे कोई काम की नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालूं? तो सॉल्वेंट का वेट निकालने वाली जो स्टेप है ना वो आपको यही कर लेनी चाहिए थी। देखो ये मैंने उस वक्त वहाँ किया नहीं, ये यहाँ पर तुमने क्या निकाली है, मोलैरिटी निकाली है, सॉरी मोल्स निकाले। अब मोल्स और सॉल्यूट एक्चुअल में होगा क्या, जो भी तुम्हारे पास सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, यही रखोगे तुम। तो अभी तुम्हें सॉल्यूट के मोल्स दिए 3, उसका सॉल्यूट का मास और डिवाइड में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, NaCl। NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होता है 58.5। तो 58.5 और 3 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट ये निकल के आता है तुम्हारे पास कितना, 175.5 ग्राम। अभी देखें ये वाला जो नीचे है, ये जो नीचे मैंने कैलकुलेशन किया है, ठीक है, इस नीचे वाली कैलकुलेशन से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने जो मास कैलकुलेट किया, ये किसका मास कैलकुलेट किया था, सोल्यूशन का। और यहाँ से ये मोल से जो मैंने निकाला ये किसका मास कैलकुलेट किया है, सॉल्यूट का। तुम्हें लगता है सोल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट का मास अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे यहाँ से सॉल्वेंट का मास निकल के आ जाएगा। तो 1250 में से अगर 175.5 अगर आप ये माइनस कर दें तो कैलकुलेशन कितनी बचेगी, 1.5 तो यहाँ पे आ जाना है, और उसके बाद यहाँ आएगा 4, ये इतना ग्राम आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया। अब तुम्हें क्या निकालनी है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, जो मोल्स होते हैं। तो मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं मोल्स, ठीक है। तो ये आ गया 3 डिवाइड बाय क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर इस चीज़ को मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो ये चीज़ हो जाएगी 1.0745। डिवाइड कर लो और आंसर निकाल लेना, वो तुम लोगों की क्या आ जाएगी, मोलैलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट समझ गया होगा तुम्हें कि किस तरीके से मोलैलिटी से आपको मोलैलिटी में जंप करना है। आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में देखो जंप करना आना चाहिए। अगर तुम जंप नहीं कर पाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा इन द सेंस, ठीक है। अब जैसे मैं गिवन पार्ट बता देती हूँ तुम्हें, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, यूरिया का दिया हुआ है कितना, 10%, ये आपका गिवन है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपके पास सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी 1.1 ग्राम पर ml, ये आप लोगों का गिवन था बस। अब इसको छोड़कर तुमको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा यहाँ से कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, ठीक है, और तीसरा पार्ट यहाँ से कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, और चौथी चीज़ यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपके यूरिया का।
तो देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इसे प्रीवियस वाली क्लास में सिखा चुकी हूँ। बल्कि एक मैंने छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला भी तुम लोगों को दिया था करके, कि जिससे तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी करके, और तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला जो आंसर है वो एकदम पटाख दिनी से करके आ जाना है। तो अगर वो फॉर्मूला तुमको याद है तो ये आंसर निकालने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। और लेट्स से अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने स्टेप्स भी सिखाई थी कि स्टेप्स से कैसे जाते हैं, दोनों काम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखो अभी एक रिलेशनशिप होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, खत्म। तो डेंसिटी कितनी दी है 1.1, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया है 10, तो ये चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी 11%। ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल डन। तो अगर तुम्हें ये छोटा सा रिलेशनशिप याद है तो आंसर निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, बट अगर तुम्हें ये रिलेशनशिप याद नहीं है, तुम पूरी स्टेप्स फॉलो करना चाहते हो, तो कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है ये पार्ट भी मैं ऑलरेडी तुम्हें सिखा चुकी हूँ। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। ठीक है, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। इवन इसका भी मैंने एक छोटा सा रिलेशनशिप वहाँ पे लिखकर तुमको दिया है मोलैरिटी निकालने का। अगर वो वीडियो को तुम चेक करोगे तो तुम्हें वहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे अभी जितना मुझे याद आ रहा है, हो सकता है गलत भी याद आ रहा हो, मोलैरिटी होता है 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, और डिवाइड में क्या होता है, आई थिंक मॉलिक्यूलर मास था उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का। ठीक है, ये होता है। अभी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी यानी कि 1.1, परसेंटेज वेट बाय वेट यानी कि 10, कोई अपॉन 100 लगाने की नीड नहीं है। सॉल्यूट यहाँ पे यूरिया है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। अभी अभी इस पर हमने ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट तो पहले ही कट गया। तो यहाँ पे ये वाला हो गया 11/6। अब 11/6 को तुम डिवाइड कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, पहले तो ये आ गया। तो यहाँ पे एक ये पार्ट क्रिएट हो गया है, और उसके बाद ये 1.83 ये आ गया। ठीक है, तो ये निकाल लिया मैंने मोलैरिटी डायरेक्ट, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो, राइट। और अगर किसी का फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले वाली स्टेप को पूरा डिटेल में सॉल्व करेगा, और जब वो डिटेल में सॉल्व करेगा तो उसकी अपने आप मोलैरिटी आ जाएगी। क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में ये 2 इलस्ट्रेशंस लेके सिखा चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी उतनी मेहनत नहीं कर रही। अगर मुझे हर बार ही सिखाना पड़ जाएगा तो मेरे सिखाने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अच्छा, अब बात आती है मोलैलिटी की। तो देखो जरा, मोलैलिटी और मोलैरिटी ये आप लोगों ने अभी ऊपर सीखा है निकालना। कैसे करते हैं, जैसे अगर मुझे सी पार्ट निकालना है तो सी पार्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके गिवन में मोलैरिटी दी हुई है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मैं यहाँ पे कितना अज्यूम कर लूँगी 1 लीटर। ठीक है, अच्छा, ऊपर से मुझे यहाँ पे डेंसिटी भी दी हुई है सोल्यूशन की, कितनी 1.1 ग्राम पर ml। तो इस हिसाब से अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मुझे मास कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का, तो मास में कैसे कैलकुलेट करूँगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम को 1 मत ले लेना, क्योंकि डेंसिटी पर ml में है और वॉल्यूम 1 वाला लीटर में। तो ये वाली चीज़ निकल के आ जाएगी 1100 ग्राम। तो यहाँ से मुझे सोल्यूशन का मास निकला। लेकिन अभी हमने ऊपर सीखा है कि जब आप वॉल्यूम को 1 लीटर सेट कर देते हो तो ऐसे केस में जो भी आपकी मोलैरिटी की वैल्यू होती है वही मोलैरिटी की वैल्यू एक्चुअल में आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की भी होती है। तो अभी सॉल्यूट कौन है, यूरिया। ठीक है, तो 1.83, तो उस पर्टिकुलर यूरिया यानी कि सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 60। तो 1.83 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक डेसिमल तो उड़ गया, 18.3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन तुम्हारा आ जाना है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये 6 3 ज़ा 18, कैरी 1 आ जाना है, तो ये 9 और 0 और ये 1। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना आ गया 109.8 ग्राम। बट मोलैलिटी के लिए तो मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सोल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से जो आपका सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, देखो तो तुम लोगों के पास सोल्यूशन दिया है 1100
और 1100 में से तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है 109.8 को। तो ये वाली चीज़ आ जानी है आपके पास 990.2 ग्राम। अच्छा देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है। तो उसके अलावा अब हमको कैलकुलेट करनी है मोलालिटी। तो मोलालिटी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोलालिटी होती क्या है, जितने मोल्स हैं, तो मोल्स कितने 1.83 डिवाइडेड बाय जितना आपका मास है, और मास को भी हम लोग केजी में लेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 1000। तो ये वाली चीज़ न्यूमरेटर में जाने के बाद ये कितना हो जाना है आप लोगों के पास 1830 डिवाइड बाय 990.2। एक बार डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ से 1830 डिवाइड बाय कितना है 990.2, तो यह आया 1.848। तो यानी कि यहाँ से मोलालिटी निकल के आ गई 1.848 मोलल। बस खत्म हमारा सवाल। तुम चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके 1.85 लिख सकते हो, फिर और राउंड ऑफ करके इसको 1.9 कर सकते हो, बट करेक्ट डेसिमल तक आंसर अगर मैं निकालूँ तो ये आ गया। अब जब मोलालिटी आ गई है तो बचा है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे जाएं, तो मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी पार्ट के लिए ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना केजी है, 1000 ग्राम है, सॉरी, यानी कि 1 केजी है। भले ही तुमको पता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है आप लोगों का 990.2 ग्राम, बट अज्यूम करना है का मतलब करना है, ठीक है, उसमें कोई बहसबाजी तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा इवन इसमें अज्यूम करने की भी नीड नहीं है यार, ये तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है यूरिया का, तो इसके लिए मुझे यूरिया के मोल्स चाहिए। तो यूरिया के मोल्स तो मेरे पास निकाले हुए हैं 1.83, ये देखो ये निकाला हुआ है मैंने मोल सॉल्यूट, तो ये आ गया यूरिया के मोल्स 1.83 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो यूरिया के अलावा दूसरी चीज अभी कौन है, किसी का नाम नहीं लिया है, इसका मतलब वहाँ पे वाटर है, ठीक है। अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो वहाँ पे कौन है, फिर आप लोगों का वाटर है। तो वाटर के मैं मोल्स कैसे निकालूंगी, तो ध्यान दें आपके पास सॉल्वेंट का क्या मौजूद है, मास मौजूद है, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या मौजूद है वहाँ पे, मास। तो अगर सॉल्वेंट के मास को तुम डिवाइड कर दोगे उस वाटर के मॉलिक्यूलर मास से, तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी, अगर तुमने इसको इसके मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 18 कर दिया तो यहाँ से मोल्स निकल के आ जाएंगे। देखते हैं कितना, ये होता है 990.2 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि 55.01। तो उसको डायरेक्ट है 55 ही लिख लेती हूँ मैं, राउंड ऑफ कर लेती हूँ, ये 55। तो अभी यहाँ पे ये 55 आ गया। अभी कैलकुलेशन कर लो 1.83, ये हो गया 56.83। तो डेसिमल कट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाना है 183, एक मिनट, यहाँ से आ जाना है आप लोगों के पास 183 डिवाइडेड बाय कितना था वो 56 और फिर 83। तो देखो ये कितना है 0.032, ये आ गया तुम लोगों के पास 0.032, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया आंसर 0.032, बस खत्म हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ दिया जाए, कुछ यानी कि परसेंटेज वाला, तो कैसे कूद कर यहाँ तक आना है, ये इलस्ट्रेशन बहुत सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था आप लोगों के कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब अगर मेरे हिसाब से तुम लोगों को कुछ और दिया, जैसे मैं एक होमवर्क दे देती हूँ, ये वाला काम इसे कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने करवाया है कि नहीं करवाया, मैं दे देती हूँ। आपके पास एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है, मतलब आपने ग्लूकोज और वाटर को मिक्स किया। अगर ऐसा मेंशन नहीं कर रहा है कि सॉल्वेंट कौन सा वाला है, तो ये मानकर चलना कि सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो इसका आपको दिया है 10% वेट बाय वेट, ठीक है। और यहाँ से जो डेंसिटी निकल के आएगी सोल्यूशन की, वो है आपको 1.20 ग्राम पर ml है, ठीक है। ये डेंसिटी दी हुई है, तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है सबसे पहले मोलैलिटी। तो अभी ध्यान देना, पहले आपको 10% वेट बाय वेट है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा, बट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं है, तो काय को निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोलैलिटी ढूंढने मत चले जाना। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है और परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, तो जैसे मैंने तुम्हें ऊपर ये देखो ये फॉर्मूला लिखवाया है, फॉर्मूला नहीं भी लिखवाया है तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टेप्स तक समझाइए। इससे आप पहले मोलैरिटी निकालना और मोलैरिटी के बाद फिर मोलैलिटी निकालना। ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि उसने फर्स्ट नंबर पे मोलैलिटी लिखा है क्वेश्चन वाले ने, तो मैं पहले मोलैलिटी ही निकालूंगा।
आप मोलैरिटी निकालना, फिर मोलैलिटी निकालना, और उसके बाद वो तुमसे ये पूछ रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का। अब इसमें मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब मैंने मोल फ्रैक्शन तुम्हें सिखाया था तो मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हारे सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हैं तो तीनों कंपोनेंट्स का अगर तुम ऐड करोगे मोल फ्रैक्शन तो वो 1 आएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन लेट से 0.3 आया तो तुम्हें H2O का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ज़बरदस्ती की मेहनत मत करना, बैल के समान 1 में से 0.3 माइनस कर देना, ठीक है। तो मैं आंसर यहाँ पे टैली कर देती हूँ, मतलब बता देती हूँ क्या क्या आता है। हो सकता है देखो पॉइंट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखे, कोई इंसान अगर पूरी कैलकुलेशंस के साथ आंसर निकाल रहा है तो उसका आंसर लेट से आ रहा है 13.999, और मैंने अगर फॉर्मूले से निकाला तो मेरा आंसर आ रहा होगा 14.2। तो इतना डेसिमल में थोड़ा बहुत अंतर आपका चलेगा, ठीक है। तो मोलैरिटी यहाँ से निकल के आएगी तुम लोगों के पास 0.667, कैपिटल एम है पीछे। मोलैरिटी यहाँ से निकल के आएगी 0.618, और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकल के आता है 0.011। तो वाटर का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देना, तो 0.989 वो मैं बता ही दे रही हूँ, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं, इसको टैली कर लोगे मेरे हिसाब से, और कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए करके, ठीक है, डन। और देख लेती हूँ मैं क्या कोई और क्वेश्चन तुम्हें देने लायक है क्या। हाँ, इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं करवा के देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे करके, और उसके बाद फिर मेरे हिसाब से तुम अब काफ़ी मतलब कह सकते हो ठीक हो, नॉर्मल हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन ये है कि आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, ठीक है, कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। किस चीज़ की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, प्योर वाटर की। अब देखना ये सवाल कई बार बोर्ड्स में भी आता है, और ऐसे तो मेरे को इसकी वैल्यू रटी हुई है। अभी पानी की ना डेंसिटी आपको कभी भी गिवन नहीं रहेगी, तो आपको पानी की डेंसिटी अगर गिवन है, लेट से कभी बोला गया है कि पानी की डेंसिटी 45 डिग्री पे इतनी है, तो आप पानी की डेंसिटी जो दी हुई है वही यूज़ करोगे। बट अगर आपको गिवन ही नहीं दिया है पानी की डेंसिटी, तो पानी की डेंसिटी को फिर आप वहाँ पे क्या लेकर अज्यूम करोगे, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, बट 4 डिग्री पर होती है। तो अभी इस क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, और ना ही अलग से कोई डेंसिटी भी दी है। तो अगर टेम्परेचर 40 भी देता लेकिन डेंसिटी अगर नहीं देता तो तुम उसको 1 ही अज्यूम करोगे, क्योंकि तुम्हें कोई चार्ट लेके तो तुम घूम नहीं रहे हो ना कि देखो इसकी डेंसिटी इतनी है, इसकी डेंसिटी इतनी है इस टेम्परेचर पे। तो अगर डेंसिटी मेंशन है तो उसमें अपना बिल्कुल तनातनी मत करना कि नहीं मैंने तो डेंसिटी 1 पढ़ी थी वाटर की, ये तो 1.2 बोल रहा है, मैं नहीं लिखूंगा। जो दिया है लिख दो, बट अगर नहीं दिया है तो 1 अज्यूम करो। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा डाउट एक्चुअल में ये क्रिएट होता है, ऑलमोस्ट सभी के माइंड में क्रिएट होता है। प्योर वाटर का मतलब होता है कि वाटर के अंदर कुछ मिलाया ही नहीं है, बराबर। तो ऐसे केस में जब वाटर एक प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर कोई सॉल्यूट ही नहीं है, तो मोलैरिटी कैसे निकालें। क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट तो इसमें है ही नहीं, उनका सबसे पहला दिमाग यहीं खराब हो जाता है करके कि अब क्या करें इस चीज़ को। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट भी वाटर है, और आपका सॉल्वेंट भी वाटर है, और सोल्यूशन भी वाटर है, सब कुछ वाटर ही वाटर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मोलैरिटी निकालनी है। इसके लिए सबसे पहला अजम्पशन हमें मानना है कि लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास पानी है, इस पानी का हम लोगों के पास वेट दिया हुआ है, कितना वेट इसका, सॉरी हमने वॉल्यूम लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया है, 1 लीटर। तो अभी 1 लीटर यानी कि 1000 ml, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से मास और सोल्यूशन आपका कितना निकल के आ जाना है, वो आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो यानी कि वो आ जाएगा 1000 ग्राम। अभी याद रखना पानी में कुछ भी नहीं है, पानी पूरी तरीके से प्योर है, तो उसका सोल्यूशन, उसका सॉल्यूट, उसका सॉल्वेंट सब कुछ वाटर ही है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मोल्स निकालने हैं आपको सॉल्यूट के, तो याद रखना ये जो मैंने मास ऑफ सोल्यूशन लिखा है यही तुम लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट भी है, और यही तुम लोगों का मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 18, ठीक है। तो ये निकल के आता है आप लोगों का 55.55।
अब यहाँ से कैलकुलेट करनी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, जितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने 55.55 डिवाइडेड बाय उसको क्या करोगे, जितना आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो हम लोग पहले ही अज्यूम करके रखे 1 लीटर, तो यहाँ से मोलैरिटी प्योर वाटर के निकल के आए 55.55। ठीक है, ये ऐसा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन कई बार कैसा है, तुम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी इसको देखोगे, और अदरवाइज ये चीज़ तो मेरे दिमाग में ऐसे छप गई है कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। उसमें सब कुछ आपका क्या होता है, वही होता है करके। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब कुछ वही। तो यहाँ पे हम लोगों का कंसंट्रेशन वाला पार्ट फिनिश होता है। अभी तुम लोगों के पास कुछ 7 सवाल आएंगे, उन 7 सवाल को अटेम्प्ट करोगे। उनके मैं आंसर की भी शेयर कर दे रही हूँ, ताकि जिसका आंसर मैच नहीं होगा वो तुम बताओगे। तो अभी श्रेयन ने मुझे 2 या 3 डाउट्स भेजे थे, उन 2 या 3 डाउट्स का अपन पहले डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी के फिर ऐसे करते करते मैं और क्वेश्चन देती जाऊँगी, डाउट्स बताती जाऊँगी, उसका तुम भेजते जाना। ठीक है, और हो सकता है रोनित के भी डाउट्स उसी में मतलब सेम हो तुम दोनों के, तो वो दोनों का कंबाइनली हो जाएगा। जो डाउट दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होंगे उसका भी मैं एक एक दिन में 2-2 दिन में आपका कैसे डाउट क्लियर करती रहती है। ओके।